गाजियाबाद से जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर का लगातार सरकार पे कोई ना कोई सवाल को लेकर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। क्या नंदकिशोर गुर्जर पर बीजेपी कोई एक्शन लेने वाली है? उत्तर प्रदेश से गाजियाबाद से जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर का लगातार सरकार पे कोई ना कोई सवाल को लेकर हमलावर है, यानी कि इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बीजेपी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आखिर क्या चेतावनी दी गई है, क्या उनसे जवाब मांगा है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तमाम स्टोरी में मैं विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूँ। पूरी इस स्टोरी को लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आज मैं उत्तर प्रदेश के जो एनसीआर का सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट यानी गाजियाबाद और उसका एक लोनी से जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जैसे कि आप पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हो कि नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार पर तमाम सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को रिलेटेड हो, चाहे वो मुख्य सचिव से रिलेटेड, यानी कि वो लगातार हमलावर देखते तो चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव जो मनोज कुमार सिंह है उन पर हमलावर है। आखिर उनसे उनका क्या लेना देना है? मनोज कुमार सिंह ने ऐसा क्या कर दिया जो नंदकिशोर गुर्जर उनके पीछे पड़े? और वो लगातार गाजियाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। अभी उन्होंने लास्ट 2-4 दिन से लगातार आप देख रहे हो कि कलश यात्रा के दौरान वो जो यात्रा निकाल रहे थे उसको पुलिस ने नहीं निकलने दिया। पकड़ के दौरान मतलब जो भी धक्का मुक्की बता रहे हैं जिस तरीके से, उस दौरान उनका कुर्ता फट गया था। कुर्ता फटे हुए में दौरान रामचरितमानस उन्होंने सर पे लेके किस तरीके से वीडियो भी आप देखिए कैसे उन्होंने सरकार पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और गाजियाबाद पुलिस पे लगातार वो निशाने पर रहते हैं, यानी कि गाजियाबाद पुलिस पे वो लगातार आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जो लगातार टिके हुए हैं, उनकी हो सकता है कि उनसे उनका कोई ना कोई पर्सनल इस तरीके का कोई द्वेष या क्या है मामला, ये तो जांच में ही होगा साबित। लेकिन शुरुआत जहां होती है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नंदकिशोर गुर्जर की जो सुरक्षा यानी कि गाजियाबाद पुलिस द्वारा हटा ली जाती है, तभी से वो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे पड़े, जो वहां के लोगों का कहना है, यानी कि जो निकल के आ रहा है। अब लेकिन नंदकिशोर गुर्जर लगातार सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के सवाल उठा रहे हैं। तमाम के भ्रष्टाचार में कितना, उन्होंने ये तक कहा कि सरकार को यानी कि यहाँ से गाजियाबाद जिले से कितना पैसा पर डे का जाता है, यानी मुख्य सचिव के ऊपर तमाम आरोप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लगातार देखी और एक फटा हुआ कुर्ता पहनकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और उससे पहले भी वो लगातार मीडिया में बने रहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार पर घेरने का काम कर रहे हैं, अपनी सरकार पे ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उसी आरोपों को क्रम में आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष के चीफ यानी कि जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनके ही विधायक द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों की तमाम वो ट्वीट मतलब यानी कि एक्स पे पोस्ट करते रहते हैं। आखिर इन्हीं सभी अनुशासनहीनता के कारण बीजेपी को संज्ञान लेना पड़ता है। बीजेपी चीफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यानी कि एक सो कॉज नोटिस जैसा बोला जाता है उसको भेजा जाता है और 7 दिन के अंदर उनको जवाब देना होगा नंदकिशोर गुर्जर के लिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ लगातार जो बयान और सवाल जिस तरीके से उठा रहे हैं उससे सरकार यानी कि पार्टी की छवि पे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है और पार्टी की छवि खराब हो रही है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब उनको 7 दिन के अंदर देना होगा। अगर वो संतुष्टि जवाब नहीं होता है तो क्या नंदकिशोर गुर्जर पर बीजेपी कोई एक्शन लेने वाली है? क्या बीजेपी नंदकिशोर गुर्जर को बर्खास्त कर सकती है? क्या सस्पेंड कर सकती है? 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर सकती है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस स्टोरी में बहुत देखना आपके लिए जरूरी है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि नंदकिशोर गुर्जर आप आखिर अपनी ही पार्टी पे सवाल उठाकर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप, करोड़ों रुपए का लेन देन तक वो बता देते हैं। तो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर यानी कि जो मिश्रा जी हैं उनके पीछे लगातार वो पड़े हुए हैं और एक तरफ उनकी आड़ में ही मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के ऊपर वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ वो सरकार के जो मेन पोस्ट हैं उनके कहीं ना कहीं आखिर एंगल क्या है, उस एंगल की भी जांच पड़ताल करके पुलिस या प्रशासन को भी एक इनकी मंशा क्या है, नंदकिशोर गुर्जर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपनी सरकार की छवि क्यों खराब कर रहे हैं, इस चीज की भी जांच होनी चाहिए और उस जांच का भी पड़ताल होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका बयान आना चाहिए, यानी कि आखिर नंदकिशोर गुर्जर अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं या आखिर मुद्दा क्या है। अगर मुद्दा जेन्युइन है तो सरकार इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अभी तक क्यों टिके हुए हैं? अगर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप, इसकी निष्पक्ष कमेटी के द्वारा जांच भी होनी चाहिए। जो लोग लगातार
कुछ लोग जो यूजर हैंडलर्स हैं इस तरीके की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर की जिस तरह से बीजेपी यानी अपनी पार्टी के ऊपर एक जो प्रहार कर रहे हैं, यानी कि लगातार वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहां से कहीं ना कहीं चीचा लेतर तो पार्टी के अंदर मची हुई है। और बीजेपी के अंदर जिस तरह से एक एनसीआर यानी दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर पे, यानी कि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वहां भी कार्यालय दिल्ली के अंदर लगता है और लोनी और दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जाने में उन्हें समय नहीं लगता हो। आखिर कोई ऐसा राज क्या है, क्या वो किसकी आड़ पर ऐसा बीजेपी यानी कि अपनी ही सरकार पर, अपनी प्रदेश की सरकार पर वार कर रहे हैं, अपने प्रदेश सरकार की नौकरशाहों पर वार कर रहे हैं। और लगातार आप देखने में आए उनके वीडियो भी लगातार हो रहे हैं और वो उसके बावजूद भी नंदकिशोर गुर्जर क्या मीडिया टीआरपी में बने रहना चाहते हैं? आखिर इस टीआरपी से काल के लिए पार्टी उन पे एक्शन ले लेगी तो इस पार्टी की इस तरह की टीआरपी से करेंगे क्या उनका दूसरी पार्टी में जाने का मन विचार है? अगर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पे कोई पूर्ण विराम नहीं लगेगा तो पार्टी की छीछलेतर होती रहेगी। लेकिन हालांकि सुपोस नोटिस बीजेपी की तरफ से आ चुका है, अब जवाब नंदकिशोर गुर्जर को देना है। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पे कार्रवाई होगी या गाजियाबाद कमिश्नर पे कार्रवाई होगी? ये जो लड़ाई है गाजियाबाद कमिश्नर वर्सेस बीजेपी विधायक देखने में लग रही है, जो लगातार अभी तक जिस तरह से पोस्ट आते हैं, जिस तरह से बयानबाजी आती है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर लगातार काफी समय से अपनी पोस्ट पे बरकरार है। क्या आखिर ये लड़ाई सरकार की, देखा जाए तो विधायक वर्सेस एक कमिश्नर की लड़ाई, कहीं इस वजह से पार्टी की छीछलेतर तो नहीं हो रही है? यानी कि अब देखेंगे कि विधायक पे कार्रवाई होती है, कमिश्नर पे कार्रवाई होती है। लेकिन वक्त ये तो तय बताएगा कि गलत कौन है। ये तो जांच पड़ताल का विषय है। ये स्टोरी जो मैं बनाई है, ये लोगों के यूजर्स के जो लोग लिखते हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया में जो आता है, उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों के लिए ये अपडेट कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में ही देखेंगे क्या कार्रवाई बीजेपी की विधायक अपने विधायक पर करेगी या गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर पर होगी या कोई जांच कमेटी बैठेगी या मामला शांत करा दिया जाएगा। ये तो भविष्य बताएगा। तो जैसा कि मैंने सब स्टोरी को बताया, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा।